हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। और इससे भी पहले हम लोग 29 प्रश्न पढ़ चुके थे। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन आता होगा, क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पार्ट नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 30 है। बहुत एग्जाम में पूछा गया है इसको। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। समीकरण को संतुलित करने वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए कैसे इसको हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे। इसी में हम संतुलित कर देते हैं समीकरण को। अलग से क्या लिखेंगे, इसी में कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। नाम क्या है इसका? बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेरियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए इधर कितना Ba है, एक Ba, यहाँ भी बेरियम एक है, एक परमाणु है, बराबर है ये। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी 2 बनाना होगा। ध्यान रखिए यहाँ पे नहीं कर देना 2, जैसे यहाँ पे Cl2 था तो यहाँ पे ऐसे आप करिएगा तो गलत हो जाएगा ये। यहाँ पे आपको गुना नहीं करना है। गुना कहाँ करेंगे हम लोग? यहाँ पे करेंगे गुना। 2 यहाँ पे लगा देंगे तो Cl कितना हो जाएगा? क्लोरीन का 2 परमाणु यहाँ भी हो जाएगा, 2 1 2 हो गया, ठीक है भाई। ठीक है, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे है? 2, यहाँ भी कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन। सल्फर यहाँ पे 1, सल्फर यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, मतलब ये संतुलित हो गया अब, ठीक है। अब इस पे आते हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 लगा दिए, ये संतुलित हो गया, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, जल है ये, ठीक है। संतुलित करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 ही है, कैसे होगा बराबर? अब भाई तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। तो अब कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 हो गया। तो यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 4 हो गया। इधर भी, इस साइड भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 4, इधर भी 4 हो गया, ठीक है भाई। नाइट्रोजन पे आते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, 2 1 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 2 नाइट्रोजन, 2 ठो है यहाँ पे, ठीक है भाई। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, और 6 2 यहाँ पे 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 6 हुआ, 6 2 8 हो गया। यहाँ पे कितना है? 3 दूनी 6 और 6 यहाँ पे 2, तो 8 हो गया। ऑक्सीजन बराबर हो गया, मतलब यहाँ पे 2 लगा दिए, यहाँ पे 2 लगा दिए, तो ये भी क्या हो गया? संतुलित हो गया, ठीक है। अब नंबर C पे आते हैं। बेरियम क्लोराइड और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लगता है ये क्वेश्चन दोबारा लिखा गया है, सेम क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे तो 2 लगाना था सिर्फ। कोई नहीं, ये मिस्टेक से एक ही क्वेश्चन 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं। अगला यहाँ पे आइए, यहाँ पे कितना है? Fe Fe3O4 H2। यहाँ पे एक Fe है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करें? यहाँ पे भी 3 लगा देंगे? नहीं, ऐसे नहीं लगा सकते आप, 3 गलत हो जाएगा। 3 अगर ये 100 बनाना, यहाँ पे 3 है, इसको अगर 3 बनाना है आपको तो यहाँ पे गुना करना होगा। 3 Fe, इधर भी 3 Fe हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे कितना है? 4, तो यहाँ भी 4 करना होगा आपको ना। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया अब, लेकिन जैसे 4 ऑक्सीजन किए तो हाइड्रोजन कितना हो गया? अब 8 हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 बनाना होगा आपको, तो 4 से गुना कर देते हैं। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, यहाँ पे Fe3, यहाँ भी Fe3, ठीक है। संतुलित हो गया ये। आते नंबर 5वां पे, चौथा हो गया, 5वां। अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड, जल। संतुलित करते हैं इसको। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 हुआ, 1, यहाँ भी 1, बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, 3 2 5 हो गया, 4 तो है ही नहीं, तो हमको क्या करना होगा? 4 है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 2 से गुना कर देते हैं, तो 4 दूनी कितना हो गया? इधर 8 हो गया, तो इधर भी 8 बना देते हैं। कैसे बना देंगे? यहाँ पे 2 से गुना करते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 यहाँ पे 2 8 हो गया, ठीक है। कैसे किए? यहाँ पे इसको 8 बना दिए, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 2 से गुना कर दिए, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 6, और यहाँ पे 2 8 हो गया, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गया। अब देख क्लोरीन कितना यहाँ पे हुआ? क्लोरीन यहाँ पे 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, सही है। कैल्शियम 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है, यहाँ भी 1 ही है, तो ये भी संतुलित हो गया। ये आपका समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 31। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 31 क्या कहता है? सवाल नंबर 31, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया से क्या समझते हैं? समीकरण दें। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब है कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ में क्या बनेगा? ऊष्मा बनेगा, या ऊर्जा बोल सकते हैं उसको। तो
उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। वही लिखे हैं यहाँ पे, वैसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, 2 बार जिसमें लिखा गया है, वैसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होता हो, ऊष्मा उत्पन्न होता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन गैस को जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, और साथ ही साथ क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, ऊर्जा, मतलब ऊष्मा निकला, इसलिए ये क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि श्वसन की अभिक्रिया, श्वसन भी एक क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। कैसे, क्योंकि जब श्वसन की क्रिया में क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ग्लूकोज क्या होता है, टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, साथ ही साथ ऊष्मा के रूप में ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। इसलिए तो हमारा शरीर गर्म रहता है, तो ऊष्मा भी निकला ना, इसीलिए श्वसन भी क्या है, एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। अगर उसका समीकरण लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, C6H12O6, ये क्या होता है, टूटता है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्या बनता है, जल, साथ ही साथ ऊष्मा के रूप में ऊर्जा भी बनता है। इसीलिए क्या हो गया, ये एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गया। ठीक है भाई, आपसे पूछा जाए, बताओ श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है कैसे, क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है कैसे, तो क्या बोलेंगे कि श्वसन की क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। देखिएगा कि हमारे शरीर में ऊष्मा भी निकलता है, सांस लेते हैं, तो देखिएगा जो आदमी जिंदा है ना, तो उसका शरीर गर्म रहता है, क्योंकि उसमें श्वसन क्रिया होती है, वो सांस लेता है आदमी। लेकिन अगर जो व्यक्ति मर चुका है तो वो सांस तो लेगा नहीं, इसलिए उसका बॉडी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, अगला, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं, समीकरण दें। तो इसका उल्टा ऊष्मा का अवशोषण होगा, इसमें ऊष्मा क्षेपीय, ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा, इसमें उल्टा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो इसमें ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। तो क्या लिखें, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता हो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर AgCl है आपके पास, सिल्वर क्लोराइड है, तो इसमें सूर्य प्रकाश दिए, मतलब ऊष्मा दिए, बाहर से ऊर्जा दिए, तब ये क्या हो गया, टूट गया Ag और Cl2 में। जैसे AgBr है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड है, तो जब इसमें सूर्य प्रकाश का रोशनी पड़ा, मतलब ये ऊष्मा ग्रहण किया, सूर्य का ऊष्मा ग्रहण किया, तब ये क्या होता है, टूट जाता है Ag + Br में। तो ये टूटा, ये तो वियोजन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऊष्मा लेके ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, तो ये था ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसको एग्जाम में पूछा हुआ भी है, इसीलिए बताना पड़ा। ठीक है, तो ये था 3 क्वेश्चन पढ़े आज हम लोग, संतुलित कैसे करते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और एक क्वेश्चन इसमें भी देख लिए कि श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है कैसे। ठीक है, तो रहने ते आज यहीं तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए।